हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। हाँ जी, तो काफ़ी टाइम से एक सवाल आए जा रहा है। हर दूसरे पर्सन का यही पूछना है कि मैम, हमने हर दूसरे वीडियो में यही सुना है कि अपने डीएम को आप मिस मत करो, उसको भूल जाओ। उससे रिलेटेड कोई चीज़ आती रहेगी, आप उसको इग्नोर करो, ये करो, वो करो, उसको कंप्लीटली माइंड से हटाओ। अगर नहीं हटाओगे तो फिर आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ोगे, स्टक हो जाओगे और सारी एनर्जीज आप उनको दे दोगे। चलो सही बात है, बहुत सही बोलते हैं, यही होता है कि आपको उनको अपने माइंड में नहीं रखना। ठीक है, अब हर चीज आपने कर ली, आपने साइड से हर हर कोशिश करके आप देख लो। अगर वो आपके माइंड से निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर कोई क्यों बैठा है, क्यों ही इतने वीडियोस बना बना करके आपको समझाए जा रहे हैं, है ना। आप उनसे पूछा करो, अगर कभी भी ऐसे वीडियोस देखो तो सीधा पूछो कि भाई, हम खुद नहीं चाहते अगर किसी को भी एक ये की मिल जाए, एक चाबी मिल जाए, ठीक है, कि आप इसको ऐसे यूं करके भुला दो, फिर क्या नाम की ये जर्नी है, कैसे आपकी हालत खराब होगी। आप कार्मिक को भूलने में टाइम नहीं लगाते हो, आप सोलमेट को भूलने में टाइम लगाते हो, पर यही एक पर्सन है जो आपके माइंड से नहीं जाता। वो मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप सिंपली इस चीज से भागो मत। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप चीजें समझ पाओ और मैं उस तरीके से जो मेरे को डिवाइन गाइडेंस मिली है उस तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि अगर लोग ये बोलते हैं ना कि भाई उसको थॉट से निकाल दो, कंप्लीटली कंप्लीटली थॉट से निकालना नामुमकिन है। ठीक है, आप ही के सोल का हिस्सा, आप उसको कैसे निकाल दोगे। आपको मैं एक ट्राई देती हूँ, आप मेरे से पता नहीं राजी होंगे कि नहीं। आप एक बार ही देखना, आप जहां उसको भुलाने की कोशिश करोगे, इग्नोर करने की कोशिश करोगे, आप ओथ ले लोगे कि बस आज के बाद मैं इसको भूल जाऊंगी, आज से ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, मुझे कोई फर्क नहीं है, इसको मैं कभी नहीं याद करूंगी। आपको उससे रिलेटेड नंबर्स, उसके डीओबी, आपकी डीओबी, साथ साथ उसके नाम, उसके सिंक्रोनिसिटीज इतनी जबरदस्त वाली होगी, या फिर उससे रिलेटेड सॉन्ग, ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अब मैं कैसे भागूं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके साथ वन बाय वन होने लगेगी, बिकॉज आपको सिर्फ इसलिए नहीं प्रिपेयर कर रहे डिवाइन कि आप उसको भूल जाओ। ठीक है, आप कंप्लीटली भूलने की कोशिश करोगे, वो फिर थॉट या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सिमिलर सिमिलर चीजें उठा करके आपके सामने फेंक देंगे। जब तक आप उसको डील करना नहीं सीखोगे, सिंपली यही चीज है, आपको भागना नहीं है उससे। वो कोई भूत नहीं है जो सामने आ रहा है जिससे आप डर जाओ, जिसको आप भाग जाओ देख करके। आपको ट्रिगर नहीं होना, आपको उसको देखना है, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, आराम से देखो, जो चीज आ रही है आने दो, जा रही है जाने दो। आप किसी भी चीज को रेजिस्ट करोगे, पकड़ोगे, छोड़ोगे, भागोगे तो वो चीज आपको परेशान करेगी। आपको बिल्कुल भागना नहीं है। ठीक है, हाँ, अपने आप को काम में बिजी रखो, आगे बढ़ाओ। पूरे टाइम अगर उसके थॉट आ रहे हैं, डाइवर्ट करो, देखो, ऑब्जर्वेशन में रहो। हर टाइम आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है, समझे। ऑब्जर्वेशन में रहोगे तो आपको समझ में आएंगी कि चीजें आप कैसे देख रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, एक के बाद एक थॉट कैसे आते जा रहे हैं, और उस थॉट को ना फिर आप सही जगह लगाओ, सही जगह लगाने लग जाओ। चैंटिंग वगैरह करोगे थोड़े टाइम के लिए, ठीक होगा। स्वर विज्ञान के कुछ करोगे, अनुलोम विलोम करोगे तो बहुत हद तक आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है, उसके बीच में आप अपने काम करने लग जाओ और उसके जितने भी सिंक्रोनिसिटीज आए देखो, आराम से देखो, लेट गो करो और अपना काम करते रहो। एकदम सामान्य भाव जो बोलते हैं ना, एकदम बैलेंस वाला सिचुएशन। फिर वो जितने चाहे उतने नाम भेज ले, जितने चाहे उतनी सिंक्रोनिसिटीज दे ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना भागोगे, जितना डरोगे, मैम ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्यों आ रहा है, मुझे भूल जाना है, वो भूल जाने के लिए थोड़ी दिया जा रहा है आपको, आपको फेस करने के लिए दिया जा रहा है। फेस करो। आप जिस दिन इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि वो ट्रिगर पे ट्रिगर दे, जितने चाहे उतने उसके नाम आए, आपको कोई फर्क ही ना पड़े, फिर वो आने ही बंद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो कभी आने बंद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए वही आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो काफी टाइम से यही एक चीज पूछी जा रही थी कि मैम उसके थॉट से कैसे निकले। हमें बहुत काम करना है, हमें ये करना है, वो करना है,
आप जिस दिन खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर लोगे ना, तो उसके थॉट वैसे ही कम आने लगेंगे। और ये वाला फेज होता है कि डिवाइन फिर कुछ ना कुछ चीजें दे दे करके आपको याद दिलाते हैं कि भाई है कोई, उसे भूलना नहीं है, वो आप ही का हिस्सा है। और वैसे भी आप लोगों की लाइफ में कोई मेजर, या तो उसके नाम से रिलेटेड या तो उसकी डीओबी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा मेजर डाल के भेजते हैं कि वो पूरी लाइफ भी कोशिश करे ना, तो भी उसको लगेगा कि मेरी लाइफ का ये बड़ा सा हिस्सा है, बिकॉज कंप्लीटली मेरे लाइफ में इसकी एक जगह है। ठीक है, तो उसकी कोई जगह नहीं है, वो खुद आप ही हो। तो उससे भागना बंद कर दो, अदरवाइज वो चीजें आपको परेशान तो करेंगी। वैसे हैप्पी दिवाली। ठीक है, दिवाली आप लोगों की बहुत बहुत अच्छी जाए, बहुत शुभ, हाँ जी जाए, बहुत अच्छी जाए, शुभ हो। ठीक है, बहुत सारी अबंडेंस आए, सारे के सारे को उनके सोल पर्पस मिले। ठीक है, आई गॉट द क्रिएटिविटी का कार्ड, सबको अपने सोल पर्पस मिले और आप कंप्लीटली डिवाइन फेमिनिन बन जाओ और अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सोल पर्पस करो। ठीक है, गाइडेंस के लिए कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं फिलहाल आपके लिए। क्या है, कार्ड्स ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आज कार्ड्स को मन नहीं है रीडिंग कराने का, ब्रेक थ्रू। वाह, चलिए फिर कार्ड्स मुझे गाइडेंस दे रहे हैं कि आज डीएम की रीडिंग देखनी पड़ेगी, बिकॉज ब्रेक थ्रू, डिवाइन गाइडेंस, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आ रहे हैं। क्या होने वाला है भाई? कार्ड्स प्लीज गाइड करें। अभी तो कूद कूद के आ रहे थे आप, अभी गाइड करिए आप। द लवर्स का कार्ड है हमारे पास सबसे पहले, और इनके सामने जो कार्ड आया है वो है पेशेंस का कार्ड। ठीक है, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का कार्ड है। 8 ऑफ सोर्ड्स का, वेंस का कार्ड है, वेंस का। डिवाइन इतने सुंदर सुंदर कार्ड्स के साथ रीडिंग क्यों शुरू हुई है? प्लीज गाइड करें आगे के कार्ड्स को, प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ कप्स भी आने की कोशिश कर रहे हैं मेरी रीडिंग में बार बार। लेट्स सी। हम्म कॉन्शियसनेस का कार्ड है हमारे पास। आजकल कॉन्शियसनेस का कार्ड बहुत आ रहा है। पॉसिबिलिटीज, 2 ऑफ वेंस के कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर विश भी कर सकते हैं, ठीक है, पर कंफ्यूजन में है। क्या ये उनके पास मौका है कि वो आपको विश करे या इग्नोर करे? ठीक है, इस तरीके की चीजें सोच रहे हैं आपके पार्टनर। देखो, अगर ज्यादा ढीठ हुए ना आपके पार्टनर, तो फिर तो उनको अच्छे से समझ में आनी है चीजें। हाँ जी, तो मैं और कार्ड्स लूंगी अभी। ठीक है, डिवाइन प्लीज guide me with more cards, guide me with more cards, guide me with more cards. हम्म कल की भी रीडिंग में डेविल आया था, 2-3 दिन से डेविल का कार्ड कंटिन्यू आया जा रहा है। डेविल के बगैर तो ये रीडिंग ही मुश्किल हो गई है। इवन मुझे तो एक्स्ट्रा कार्ड लेने ही नहीं चाहिए थे, मेरे को किस पागल कुत्ते ने काटा था, मैंने फालतू में रीडिंग और मैंने लंबी कर ली और कार्ड्स ले लिए, और ये महाराज फिर से आ गए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो देखिए रीडिंग के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या चल रही है। ठीक है, और इस समय आप लोगों की क्या एनर्जीज है। टायर्ड वाली एनर्जीज है। ठीक है, मन नहीं लगेगा आप लोगों का, फिर भी कोशिश करोगे मन लगाने के, नहीं मुझे ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। इन्वॉल्व रखे आप अपने आप को। ठीक है, जितना अपने आप को काम में बिजी रखोगे, ध्यान में बिजी रखोगे, ज्यादा अच्छा है।
कल के दिन का पूरा एंजॉय करना है आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, फेस्टिवल है, अच्छे से एंजॉय करो आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है नहीं आई हैव टू टेक सम एक्शन, तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक्शन ले लेना, ठीक है। रेजिस्ट मत करना। और यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज आई है, अभी भी वो कुछ घमंड से डील कर रहे हैं, अभी भी उनके अंदर जो थोड़ा बहुत प्राउड वाला चीज है ना, अभी भी है। मैसेज कॉल करना चाहते हैं, क्लियरली यहाँ पे कार्ड आ रखा है, पर यहाँ पे माइंड का कार्ड देख रहे हो, कोई क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे ना मेस हुआ पड़ा है सब कुछ। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपकी तरफ एक्शन ले ना ले, क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल मेस हो गया। इन्होंने ना अपने आप को पूरा मटीरियलिस्टिक चीजों में फंसा दिया है, और इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया है ना कि इनके पास अब कुछ बचा ही नहीं, इनको समझ ही नहीं आता कि ये एक्शन ले ना ले, क्या करे, माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है इनके। बहुत डार्क फेज से जा रहे हैं, बहुत डार्क फेज में है ये, ठीक है। मेल हो या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉन्शियसनेस के कार्ड पे आते हैं, डिवाइन इनको कंटिन्यू लीड कर रहे हैं कि भाई तुम्हें इस जर्नी के बारे में पता है, तुम्हें अपने पार्टनर के बारे में पता है, जितना इग्नोर करना था तुमने कर लिया, अब अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, अब अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करो। बिकॉज इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, जिसकी वजह से इनको विजन क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। आपके बारे में समझ के भी ये नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप जगलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूजन में है, क्या करूँ क्या नहीं, पता है सारी चीजें पता है इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, बिकॉज यही डिवाइन मस्कुलिन है। लेकिन उसके बाद भी, मस्कुलिन होने के बाद भी इनको नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे हीलिंग के लिए इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काफी ज्यादा काम करना है, हार्ट चक्रा पे काम करना है, बिल्कुल नम हो गए हैं, इनको फीलिंग समझ नहीं आ रही, इनको लब समझ नहीं आ रहा। थर्ड आई चक्रा पे, क्राउच चक्रा पे काम करने की जरूरत है, बिकॉज डाउनलोड्स नहीं हो पा रहे, गुस्से में है, एंगर इश्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, बिल्कुल कंफ्यूजन वाले स्टेट में है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। डिवाइन यहाँ पे इनको गाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी इनको समझ नहीं आ रहा, बिकॉज डेविल ने अभी इनको पूरा वो कर रखा है, डेविल ने पूरा पावर कर रखा है कि इनको जितना भी डिवाइन कोशिश कर रहे हैं कॉन्शियसनेस में लाने के लिए कि भाई अपने प्यार को समझ लो, अपने ट्रू लव को समझो आप, ठीक है। आपने तो यहाँ पेशेंस रखा हुआ है कि भाई तुम्हें जो कचरा मचाना है तुम मचा लो, जो करना है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि आना यहीं पर है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर अभी यहाँ पे डेथ और रिबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और ये डेथ और रिबर्थ का प्रोसेस में क्यों बोल रही हूँ, बार बार मुझे जो दिख रहे हैं या फिर मुझे जो साइंस मिल रहे हैं लोगों के लिए, न्यू बॉर्न बेबी या फिर कोई एग दिख जाएगा आपको छोटा किसी भी पंछी का, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ये सारे सिंक्रोनिसिटीज, ये सारे साइंस मिलते रहेंगे आपको जब तक इनका कंप्लीटली रिबर्थ ना हो जाए। अभी बच्चे हैं ये, अभी जन्म हो रहा है, अभी ये डेविल वाली चीजें है ना इनके ऊपर इसलिए हावी है बिकॉज अभी ये कंप्लीटली इसको समझ आ गया है कि भाई अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है, तो इसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है, पूरी कोशिश कर दी है, फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना ने अपना काम कर दिया है, यहाँ मेजर अरकाना ने अपना काम कर दिया है कि भाई ये है तो डिवाइन मस्कुलाइन, तो इसको अपने ही पावर में आना है और कुछ किया नहीं जा सकता। यहाँ पे इनको कॉन्शियसनेस से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इनको शिव जी के द्वारा, बुद्धा के द्वारा, गुरु के द्वारा बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है कि इनको समझ में आए कि फाइनल जो इनकी जर्नी है ना, ये जो इनकी जर्नी है, ये इनकी जर्नी कहाँ जाके खत्म होगी, ये चीज समझाने के लिए ये सारे खेल इनके साथ खेले जा रहे हैं। इनको अभी समझ नहीं आ रहा कि ये सारी यात्रा कहाँ तक की है। तो कल तो काफी लोगों को हो सकता है कि मैसेज कॉल आ जाए, ज्यादा यहाँ पे है कि काफी सारे लोगों को यहाँ पे कॉल मैसेज आए, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एक बात होते हुए मेरे को दिख रही है, प्रॉब्लम शेयर करते हुए दिख रहा है, बिकॉज अभी इनका माइंड क्लियर नहीं है। लेकिन अगर डेविल ने अपना काम करा तो भाई ये अपना रूड एटीट्यूड में रहेंगे, और अगर ये रूड वाले एटीट्यूड में रहेंगे ना तो फिर डिवाइन उनको डंडा मारने से कहीं पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज ये भी अपना काम करता है, ये अपना काम बहुत गंदे तरीके से करता है। तो खुश हो जाओ क्योंकि आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है, यहाँ पे आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, वहाँ पे आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं ये,
इनको समझना नहीं होता, ये समझ चुके हैं, इनको अच्छे से पता है हर चीज़। इनको अब बस जगाया जा रहा है, और जितने भी ये ब्लैक एनर्जीज है ना, ये ब्लैक एनर्जीज इसके अराउंड से हटाने की कोशिश करी जा रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी क्लैरिटी चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके मेरे से रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है। सो डेफिनेटली आई विल गाइड यू। मैं बता दूंगी आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। ओवर थिंकिंग मत करना, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रीडिंग के ही थ्रू मैं इतनी सारी चीज़ें बता दूँ कि आपको कभी ज़रूरत ना पड़े, उसके बगैर भी अगर ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आई विल देयर। So thank you so much everybody. Do like and subscribe. Bye bye and happy Diwali.